हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और इस दफ़ा भी बहुत ही ख़ास ड्रामे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बात कर ली जाए उस एहतजाज की जो हमारे खिलाफ हो रहा है। जी, सज्जल के फैंस ने हमारे खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो है नहीं युमना नहीं देखे हर मामले में युमना नहीं। No. The ones that I've read said कि वहाँ के फैंस और वहाँ के फैंस आपस में भिड़ गए हैं, भिड़ चुके हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि आपस में भिड़ गए हैं हमने दोनों के रिगिंग की फैंस। है, हमने रिगिंग की है रिजल्ट्स में। और किसने? हमने रिगिंग की है रिजल्ट्स में, क्योंकि YouTube पे जो हमारा पोल है वो साफ साफ नजर आ रहा होता है किसको कितने परसेंट मिले हैं। तो उन्होंने जब वहां से टैली किया तो हमारे जो नंबर्स थे जो मैं अनाउंस करता हूँ एपिसोड में वो मैच नहीं कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा पकड़ा। वी आर वेरी ग्लैड आपने हमारी गर्दन पकड़ ली। लेकिन एक और चीज़ आप भूल गए कि हमारी वोटिंग सिर्फ यूट्यूब पे नहीं होती बल्कि इंस्टाग्राम के फेस और फेसबुक के पेज पे भी होती है। तो जब वहाँ के कंबाइन किए तो इस वजह से सज्जल के वोट थोड़े से कम हो गए और परसेंटेज, और वहाँ से जो यमुना जैदी थी उनके ज़्यादा हो गए। तो हमारे पास भी हर काउंटर आर्ग्यूमेंट है। हम बात तो ये आप और ये अच्छा हुआ आप लोगों ने एहतजाज किया। इसकी वजह से अब आपको पता चल गया होगा कि इंस्टा के पेज पे भी जाके आप वोटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पे भी जाके कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी जाके कर सकते हैं। तो तीनों प्लेटफॉर्म मौजूद हैं ताकि अगर आप अपने फेवरेट स्टार को वोट करना चाह रहे हैं और ये जंग मजीद शदीद चाह रहे हैं अच्छे तरीके से, तो फिर हर जगह जाके वोट कीजिए। और इसी के साथ मैं तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद है रुबीना अशरफ, मरीना खान और बहुत स्पेशल शमून अब्बासी। नादिया दुबई गई हैं जुनैरा से मिलने। क्यों जुनैरा दुबई चली गई ना? कहीं चली गई? नहीं, दुबई नहीं गई वो। अच्छा, हाँ। तो नादिया हम आपको मिस कर रहे हैं। जुनैरा का जिक्र इसलिए है कि लास्ट टाइम नादिया कह गई थी अगली दफा मैं आऊंगी तो मैं जुनैरा के रूप में आऊंगी, तो वो नहीं आई तो हमने इसलिए कह दिया। तो जी अब जिस ड्रामे का मैं आगाज़ करूंगा उसका, जिस ड्रामे का हम रिव्यू करेंगे उसके आगाज़ में मैं अपना एक बटन खोल लूंगा सॉलिडेरिटी में। ये देखो खुल गया। थोड़ा ब्रॉन्जर भी लगाना पड़ेगा। शाइनर भी लगाना पड़ेगा। जी हाँ, फहद मुस्तफा 2 बटन खोल के आ चुके हैं, कभी मैं कभी तुम में, और उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे रुबीना जी आपसे। I must say what a treat to watch Fahad Yes. in this play। वो छोटी छोटी जगह जो वो पकड़ रहा है, वो ढोल की एक थाप। मैं फर्स्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ शायद, कि जब भाई ने आके, नहीं सेकंड एपिसोड, भाई ने आके बताया कि इनसे पूछने आ गए हैं और फिर बाप ने उससे आर्ग्यूमेंट करनी पीछे शुरू की और ये सोफे पे बैठा है, क्रिकेट वगैरह हो रही है और वो ढक करके आया है। आई एम श्योर ये फहद का आइडिया था, और क्या आइडिया था। और एक एक्टर कैसे स्क्रिप्ट को इन्हांस करता है ये सीखने, ये एक दिस इज लर्निंग स्पेस आल्सो गिवन बाय फहद टू सो मेनी एक्टर्स, कि छोटी छोटी जगह होती हैं आपके सामने, आपने पकड़ना होता है उनको। सिर्फ लाइन बोलने के वक्त अपना एक्सप्रेशन सही रख के सिर्फ एक लाइन बोल देना, जो मैं हमेशा कहती हूँ एक्टिंग नहीं होती। फ़रत इश्तियाक हमारी ड्रामे की हिस्ट्री में एक बहुत मोतबर नाम है। हम सफ़र, दैन उडारी, ये मैं उनके वो वाले प्लेस जो हाँ, बिन रोए विच वॉज अ प्ले ऑल्सो एंड अ फिल्म ऑल्सो। बातें वो वही करती हैं जो आम लोगों की किस्म की होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेजेस होते हैं। इमोजी दिखा दें फिर, बिकॉज 3 एपिसोड तीनों का एंड हुक था। आई होप दैट अब आगे पतला शोरबा ना करें, चलते रहें इसी तरह, क्योंकि होता ये है कि 3 एपिसोड 4 जब हम हुक कर लेते हैं लोगों को, फिर हम कहते हैं अब एक छोटी सी बात के गिर्द घूमते रहो। आई होप दिस डजंट हैपन। आई थिंक दिस प्ले वुड बी 2 thumbs up रुबीना जी की तरफ से, कभी मैं कभी तुम के लिए। अब चलेंगे शमून अब्बासी साहब की राय पर। भाई सबसे पहली बात ये फहद को स्क्रीन पे देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा था ऑनेस्टली। वो जो एक फीलिंग, एक आपको यानी एक फील आ रही थी कि यार एक बंदा आता है और भर देता है बगैर कुछ कहे। वो आलू बैंगन वाला सीन में इतना कैजुअल, अच्छा भाई तुम्हारा बेटा है, फिर वो बैठ के उसने जो काउंटर के ऊपर वो मजे लिए हैं, अरे भाई क्या कर रही हैं, बेटा है, बड़ा बेटा है, माइंड कर देंगे, हम तो सौतेले हैं। हाँ सौतेले हैं, कहाँ बताएं कहाँ से आपने मुझे लगा बड़ा नेचुरल। और फहद का जो एक टैलेंट का एक वो है, मतलब वो दिखाने का उसको पूरा अच्छा, बहुत अच्छी बात की रुबीना जी ने कि जहाँ कम जगह होती है वहाँ ये छोटी छोटी जगहें लगाना ना, ये बड़ा एक मेरे हिसाब से आर्टिस्टिक काम होता है कि बहुत सारी लाइनें और बहुत सारा मेन लाइमलाइट में होना तो आपको दे ही देता है वो सारा चांस। लेकिन जब आप
साइड में बैठे हैं, वो ढोलक वाली बात, क्रिकेट पे मैच चल रहा है, बीच में उसने बड़े अजीब से पॉइंट पे बड़ा मार के सॉरी किया है। अच्छा, फिर वो बीच बीच में जो इंसर्ट्स दे रहा है उसमें कहीं उसने गुस्सा या नाराजगी, वो परेशान है, छोटा भाई लग रहा है वो, यार ये बड़े भाई ने क्या कह दिया, ओ ये अब्बा ने क्या कह दिया, वो बड़ी अच्छी मुझे वो चीज लगी उसकी। तो आपके पास कौन सी इमोजी है? 2 दे सकते हैं यार, चले, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, सब अच्छे लग रहे अभी हैं। तक तो सब ठीक है, अभी तक सब This is Rubina's, and you have to give me one in your lap, जो आपके। ये वाला। हाँ, ओके। चले मरीना जी, कभी मैं कभी तुम। Fahad Mustafa, I do love you, but Hania took the cake for me. I think she just was brilliant in these 2 episodes. The way she, you know, that walk after Fahad drops her and she's walking to the house and she's looking. I just, you know, there was just so many shades that you could see that, or so many thoughts that you could see that were going through her mind. And then, of course, the scene you guys talked about. Every scene she did, I feel, because वो shock तो उसको वहीं से मिला ना, first उससे. And then how you process something like that. And अपने आप पे भी गुस्सा. इसका भी गुस्सा कि बाप के साथ क्या कर रही है, इसका मीनिंग वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी थी. I thought she was just, I mean, Fahad, you were very, very good, but she just took the cake. I felt that. मुझे I also liked जो जिस लोकेशन पे हानिया का घर दिखाया है, again a house that has been done to death, but very good propping, very good. I mean जो इन्होंने and the way it's being shot, I think the angles are new. So आपको after a while लगता है अच्छा ये तो वो घर है, you know. So I thought that was very good. Except एक scene था जिसमें ये लोग माफ़ी मांगने आते हैं, जावेद शेख और बुशरा अंसारी, वो एक और घर इन लोगों ने यूज़ किया और वहाँ बिल्कुल किसी ने मेहनत नहीं की. So I thought that was a bit of a letdown. इमोजी दिखा दें. 1 thumbs up. बाकी जगह से 2 मिले लेकिन यहाँ से 1 मिला थम. अब बात कर ली जाए फरहत इश्तियाक जो कि राइटर हैं. A 6 at home. I think I'll move it to 6.5. 6.5 मतलब इतनी तारीफों के बाद इतने का मतलब? हाँ 6.5 it means more than a good job. More than a good job. एक्सेंट लिखा हुआ यार, मैं तो नंबर्स कितने हैं आपके पास? 7.5. 7.5. Very good job. मरीना जी. I will also give it a 6.5. 6.5. इस दफ़ा जो क्योंकि सबकी क्योंकि मैंने इस वक्त खास तौर पर कहा था कि मेरे पास सिर्फ टोटल वोटिंग लिखी होती है, मैंने कहा इस वक्त मुझे ब्रेक डाउन करके भेजेंगे क्या है, तो मुझे इस वक्त यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा सबकी वोटिंग आई हुई है और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं इस दफ़ा राइटिंग की कैटेगरी में वो 19,422 जी 19. वाओ ज़्यादा हो गए. ये the voting is people are voting. और कभी मैं कभी तुम से जो वोट मिले हैं हमारी राइटर फरहत इश्तियाक को, वो मिले हैं 2,333. 12% बनते हैं. 1.2 इनके नंबर्स हैं. बहुत से नंबर मिले हैं. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की. बदर महमूद. I think is a 6.5. The direction is a 6 for me. Good job. Good job. Good job. Shamoon Abbasi. I think it's like a 6.5 direction. 6.5. Yes. मरीना जी. It was really good. So I'm giving him a 7. Yes. 7. Very good job. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,511 और कभी मैं कभी तुम से बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं 2,573. 13% बनते हैं. 1.3 इन्हें 0.1 ज़्यादा मिले हैं फरहत इश्तियाक से. Okay. बहुत से नंबर मिले हैं. अब बात कर ली जाए हानिया आमिर की. So 7 for her for now. 7 for her. Very good job. 7.5. 7.5. Yes. Very good job. Marina ji. For me, 8.5. I think she did a fantastic. I loved it. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 21,758 हुए हैं और कभी मैं कभी तुम से हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 2,653. 12% इनके बनते हैं. 1.2 इनको भी मिले हैं. वेरी गुड नंबर्स. और अब बात कर ली जाए फहाद मुस्तफ़ा की. To me, what he is doing is acting par excellence. I think if Hania is a 7, which I know will go on to a lot more than 7, this guy, from right the word go, is an 8 for me.
8. You think Fahad is better than Hania? ओ उसको तो लाइनें मिली हैं, उसने बहुत अच्छे तरीके से बोल दिया, इसने तो जगह पकड़ी है, पकड़ के दी है, ढोल, यस, काउंटर, बैंगन, मतलब वो जगह जो लिखने में मैं शर्तिया कह रही हूँ ऐसी नहीं थी जो उसने बना दी है। भाई फहद प्लेजर टू वॉच ऑनेस्टली, मैंने देखा, मुझे मजा आने लगा। नंबर्स मैं 8 दूंगा। 8 मैं 9 भी दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। महीना जी, I think an 8 he deserves. He's been very good, very good. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 20,750। 20? यस। Very right. वाओ, Actually, good plays also, ना? These हाँ, are good और plays. फहद मुस्तफा के हिस्से में आए हैं 3,682, 18% बनते हैं 1.8। आई थिंक वोटिंग बढ़ी है जब से ये वो सज्जल और यमुना के फैंस में वहाँ पे वो शुरू हुआ है ना आपस में, That also. हाँ, तो तो उन्होंने उसकी कहा वजह कि से हम देंगे ज़्यादा। एक्चुअली। और ये जो हमने जल्दी जल्दी भी तो देना शुरू कर दिया हाँ, ना लोगों I think को, उससे भी, अलग-अलग, हाँ। हाँ, so उससे भी तो फर्क लोग पड़ा है। इंगेज हुए। तो जी बहुत अच्छे नंबर्स मिले कभी मैं कभी तुम की सेकंड एंड थर्ड एपिसोड को। अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे, लास्ट टाइम जब हमने उसका रिव्यू किया था तो जजेस खुश नहीं थे, क्योंकि उसमें जिस तरह से ख़वातीन के बारे में बात की गई थी और बेटी पैदा होने पे जिस तरह के डायलॉग से उसको किसी ने नहीं पसंद किया था और मुझे भी समझ नहीं आया था। लेकिन अब वो ड्रामा किस जगह पे है, क्या उसमें बेहतरी आई है, और आज के दिन जब हम आज ही रिव्यू करने लगे हैं तो उसमें हमारे जो शमून अबाई साहब हैं उनका ये फेवरेट ड्रामा है। उनका ये फेवरेट ड्रामा क्यों है दिखाते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा करने लगे हैं, मैं जैसे पहले कहा ब्रेक से पहले कि लास्ट टाइम हमारे जजेस ने काफ़ी उसके बारे में कहा था कि कुछ स्क्रिप्टिंग में इशू है, कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं हैं या आजकल के ज़माने के लिहाज से नहीं है, और बेटियों को इतना भी आपको उनके दर्जे से नहीं गिराना चाहिए। उनका एक बहुत सुपीरियर दर्जा होता है, उनको आप इतना लेट डाउन नहीं कर सकते। बहरहाल, लेकिन शमून अब्बासी साहब को नूरजहां पसंद आया, किस वजह से पसंद आया उन्हीं से जानते हैं। ओवर टू यू। पहला तो डिस्क्लेमर मैं ये दूंगा कि मेरे टाइप का बिल्कुल ड्रामा नहीं है। अच्छा, यही वजह शायद थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेने लग गया इस चीज़ में कि अमूमन ये सास का ईविल एक होना, वैम्पिश सास, और फिर बहुओं का उनके अंदर में रहना, लाखों ड्रामे बन चुके हैं। तो होता क्या है कि जब आप स्टार्ट करते हो, यू नो यू एक्सपेक्टिंग दैट क्लीशेड स्टाइल ऑफ एक्टिंग एंड क्लीशेड स्टाइल ऑफ रिएक्शन एंड सेपरेशन। समहाउ सबा जी की जो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्टिंग है, द डेलिकेसी, द फ्रिजिलिटी ऑफ द कैरेक्टर शी इज कैरिंग, दैट आई पिक दैट पार्ट। मैंने कहा यार, अमूमन ये होता है कि जैसे ही ये रोल किसी कच्चे एक्टर को दो, वो उसको वैम्पिश करके हैवी कर देता है, फ्राउनिंग एंड ऑल दैट, यू नो, सख्त गर्दन करके। शी हैड अ वेरी पोलाइट वे ऑफ डीलिंग विद हर रूल्स एंड स्टफ। फिर वो एक सीन आया उसके बीच में जहाँ वो आईने के सामने खड़े होकर इमिटेट करती है। मुझे लगा कि अच्छा ये कोई गेम डाल रही है, बड़ी क्लीशे सी गेम है, अच्छा शी इज प्लेइंग अराउंड एंड सडनली शी चेंजेस कि अम्मी ने अगर देख लिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पार्ट। तो हाजरा बहुत अच्छा कर रही है। और एक सीन में जिसमें वो कुबरा को आके कमरे में कहती हैं कि उठो, काफ़ी दिन हो गए और मतलब अब हो गया, तो मुझे कहीं जालिम नहीं लगी वो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उन्होंने पिछले एपिसोड में जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसको हटा के कह रहा हूँ। और जो सबसे ऊपर की बात है वो है उस ड्रामे की लाइटिंग। जिस तरह फ्रेम को सजाया गया है, जिस तरह क्लोजअप्स बनाए गए हैं, हसीन, बहुत अच्छा बहुत कैमरा compelling। वर्क है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। इतनी खूबसूरत वो डाइनिंग टेबल वाले सीन्स, और कुबरा के खास तौर पे बहुत और एक हम एक उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि डीओपी हैं ज़ेब राव। He's one of ज़ेब the राव, best that we have. ज़ेब Well राव जो भी हैं आप, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऑनेस्टली कमाल काम कर रहे हो। और मुझे इसलिए पसंद आया कि वो विजुअल मुझे लगा बड़ा ग्लोबल विजुअल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो कौन सा इमोजी आपके पास दिखाने के लिए? मेरे पास मरीना जी ने तो नहीं रख लिए सारे पहले? नहीं। मेरे पास भाई दो हैं। ये वन थम्स अप है, नॉट बैड। महीना जी। So, again, not much happening, but somehow बहुत engaging episodes थे. I don't know why. I think थोड़ी सी intrigue थी बीच में, कुबरा की realization कि मेरी ज़िंदगी
अपसाइड डाउन हो गई है। इसका इस लड़की में एकदम से इतना इंटरेस्ट लेना, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हर माइंड, क्वेश्चन मार्क्स आपके उस जहन में आते हैं। द ओनली थिंग दैट आई डिड नॉट एंजॉय वाज द सफ़ीर एंड उसकी बीवी के जो सारे सीन्स थे, वो मलेशिया आपको पसंद नहीं आया? नहीं, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। बट आई लव दैट सीन बिटवीन द थ्री गर्ल्स when she's doing the talking and ये जो सुंबल का जो कैरेक्टर, वो बस सोच रही है, कह रही है कि क्यों because she's getting all this attention from जो चीज़ मुझे नहीं समझ आई, खैर वो आगे जाके पता चलेगा जब सुंबल इनकी तारीफ़ कर रही होती है द किटी पार्टी, तो she gets very sad, Sabaa does. And Sabaa is not the person who अभी तक she's not been अफसुर्दा unless she's acting to be अफसुर्दा, तो वो जेन्युइन था, वो उनको दिखावे के लिए था, that was my only question. So for me it was also one thumbs up. रुबीना जी, enjoyed it. I think totally agree, ये 2 एपिसोड्स बहुत ग्रिपिंग थी, क्योंकि एक तो 3 ऐसी जगह आई हैं कहानी में जो कि मज़े की थी। एक सफ़ीना जो कि अब प्रॉपरली पॉइंट ब्लैंक ओपनली दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश करती रहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। सीन बहुत मज़े का था वो, वेरी वेल डायरेक्टेड ऑल्सो। फिर वो सीन जिसमें कि प्रॉपर वॉर शुरू हो गई है अब नूरजहाँ की डाइनिंग टेबल के सीन से, ऑन नाम बदलने से वॉर शुरू हो गई है कि तुम्हारा नाम नूर नहीं है, तुम्हारा नाम बानो है। मुझे बड़ा अच्छा लगा बहुत नूर बानो का स्टैंड ले रहा ना कि आपने नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब सो द वॉर इज ऑन। हाँ। इसीलिए कहानी की पेस ज़रा सी बेहतर हुई है। और तीसरी जगह वो आई जहाँ वो फ्रीज हुआ है क्योंकि लड़का वापस आ गया। सो 2 अच्छा, वो एपिसोड इतना अनएक्सपेक्टेड था कि वो गिलास गिरा, मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या it was so होगा। obvious. अच्छा, मुझे ये नहीं, मुझे सफ़ीर आ गया है, हाँ। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि वो आ गया, मुझे उसने कुछ जो और glass लगा था। टूटा है तो obviously because it was very unexpected for her, the हाँ, character. तो थोड़ा मेरे लिए भी शौक था क्योंकि मेरे ध्यान में मलेशिया बैठा हुआ है। which was nice, अगर था तो अच्छी और बात टिकट के पैसे नहीं थे उसके पास, वो कैसे पहुंच गया ये सोचने वाली बात ये है। भी सामने पता चलेगी। ये अभी हो सकता है उसकी भी कोई दोस्त हो ऐसी। नहीं, अल्लाह ताला ये हम मेरा सबको ऐसा सबसे दोस्त बड़ा दे। प्रॉब्लम है in this ये point आने वाला है, मरीना है। है। एक्सप्लेन कर दें। I hope उसने मांग लिए होंगे पैसे भाई से या कुछ, बिकॉज उसको अब वापस आना था, उसको मलेशिया नहीं सूट कर रहा ना, नज़र ही आ रहा है कि उससे काम नहीं हो रहा। उसको आदत थी सुबह माँ उठाए, पराठा खिलाए आलू का, एंड सो वो तो कभी ये ज़िंदगी ले ही नहीं सकेगा। और उस लड़की को अंदाज़ा नहीं था। हाँ। उसने जो लड़का देखा था वो तो कोई और लड़का था ना, उसके पास फुल टाइम था उसके लिए और अच्छी अच्छी बातें थी। खैर, दैट बीइंग सेड, आई थिंक इन 2 एपिसोड्स का जो हीरो था ना वो डायरेक्टर था, सो इट्स अबान था। तहजीब, हाँ, नंबर 2 तो ये है फिर। वेरी गुड जॉब। आप बताएं, राइटिंग है जी जंजबील आसिम। 5 ओके जॉब। मैना जी, जंजबील आसिम। so I'll give this a 6. 6 A गुड 6. जॉब। रुबीना जी, जंजबील आसिम। These 2 episodes were definitely a good job. 6 और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,422 हुए हैं और जंजबील आसिम के हिस्से में आए हैं 1,798, 9% बनते हैं, 0.9 इनको Not bad. मिले हैं, नॉट About बैड। 2,000, हाँ। अब बात करी जाए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं जी मुसद्दिक मलिक। So I would give him a 7 and mostly on the visual part. मुझे कहानी अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे कोई इंटरेस्ट की नहीं है बहुत ज़्यादा, बट द वे ही हैज़ केप्ट इट एंगेजिंग एंड इंट्रीगिंग, तो 7 वेरी गुड जॉब। मैना जी, मेरे लिए भी 7 ही है because as I said that not much but very engaging. अच्छा रुबीना जी, If the writing is a 6 for me, the direction is 6.5. 6.5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए 19,511 और नूर जहां से मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 1,256, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए कुबरा खान की। कुबरा के लिए ओवरऑल इस ड्रामे में मैं कहूँगा 6 गुड जॉब। मैना जी, And I think she did a decent job, so 6 I think. 6 गुड जॉब। रुबीना जी, So for now, I think it's a 6.
लेकिन आगे पता चलेगा कि होने क्या वाला है। चलें ऑडियंस से पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,758 हुए हैं और नूर जहां से कुबरा खान के हिस्से में आए 1,652, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए अली रजा की, वेरी फर्स्ट टाइम हम उनको कर रहे हैं जो कुबरा के साथ पेयर में है। हाँ ठीक है। अली, शमून। तो आई थिंक इट्स अ 7 फॉर हिम। 7, Yeah. वेरी गुड जॉब। मैया जी So no, I'll say good job, 6. 6, Yeah. अभी moments आएंगे. रुबीना जी I think if Kubra is a 6 for me, he's at par. Very Definitely a 6. 6, दोनों ओके जी। ठीक हैं, बिल्कुल। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 20,750 और इनके अली रजा के हिस्से में आए हैं 623, बहुत नया बच्चा 3% है। बनते हैं, 0.3। Not नया Still. बच्चा है, not bad. हाँ, Keep not it up. bad। तो ये कंप्लीट हुआ नूर जहां का रिव्यू। अब जिस ड्रामे का रिव्यू होगा वो है बहुत ही खास और उसको देख के महीना जी क्यों रोइंग, अभी जानेंगे महीना जी से। झटपटों का वन रिव्यू शुरू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और ब्रेक में से जाने से पहले मैंने वो कहा कि ये ड्रामा जो है इसको देख के मरीना जी आप दीदा हो गई और जज्बाती हो गई। क्यों हो गई? वैसे इसमें एक चीज़ जो उन्होंने एक और नया सब्जेक्ट जो टच किया है वो एक्चुअली बहुत दिल को छू लेने वाला है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि जट पत्तों के बन की ये एपिसोड मरीना जी आपको कैसी लगी? भाई मैं क्या कह सकती हूँ इस इस प्ले के बारे में। इसकी जो सिंप्लिसिटी है ना, दैट जस्ट ब्लोज मी अवे एवरी टाइम। दे आर सच सिंपल topics, or let's say slightly complicated topics, but related to us in such a simple manner that it's like I can sit and I can just go wah 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 wah. So मैं कहती हूँ तारीफ जितना मुझे ये प्ले पसंद आ रहा है वो कम है। और फिर आप जज्बाती किस सीन पे हुई? वो I will tell you when we come to when we talk about script. ओके। तो पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्लो जा रहा है, where are we going with this, क्या हो रहा है। एंड फिर एक लाइन आती है जब सज्जल मौलवी साहब के साथ बात कर रही होती है और मौलवी साहब कहते हैं दुआ करो अल्लाह बहुत मेहरबान है। और सज्जल कहती है यही तो मसला है मौलवी जी, सवालों के बजाय हमारा सारा जोर दुआओं पर होता है। एंड टू मी दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। देखें, दुआ अपनी जगह, वी नो God is there to help us, but God did not say that you do nothing. Don't just sit and do nothing. He's given you a brain. He's given you taqat. He's given you hands. I mean, look where we've got to because of what God has given us. सिर्फ दुआओं पे काम नहीं होता। I love the fact कि अभी तक जो मैंने नोटिस किया, and I might be wrong, कि हर एपिसोड में हम एक मेजर इशू को टैकल कर रहे हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सीरीज। सो फॉर मी, यू नो, it is always all the thumbs up, all the thumbs up, all the thumbs up. For me, always. I love it. रुबीना जी। I totally agree with Marina when she says कि ये वाला एक जुमला बहुत मज़े का था। मगर मुझे लगा वो आया गलत जगह पे, ऐसे कि हमने पिछली एपिसोड जो लास्ट जहाँ छोड़ा था वहाँ बात जहाँ ख़त्म हुई थी वो बड़ा एक हाई पॉइंट था कि ये कंपाउंडर जो चैलेंज के तौर पे ले रहा है इस डॉक्टर को और निकाल दिया है, उसने अपना काम पूरा कर लिया, भड़का के जागीरदार को एंड एवरीथिंग, बाइक जल गई और वो डर गया और वो चला गया। When finally sees this बच्ची in trauma, वो कहता है डॉक्टर को बुलाओ।
और वो जिस तरह से अली ताहिर ने उस वक़्त वो मोमेंट प्ले किया था, दैट वाज ब्यूटीफुल। सो वो वहाँ तक कहानी मेरे लिए जहाँ गई थी ना, इस दफ़ा कहानी मेरे लिए एक नोज डाइव थी। स्लो, क्वेश्चनेबल मोमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। आप डॉक्टर वापस आ गया, ठीक है, उसने उतार लिया, उसको बता दिया कि एक बच्ची है, और वो वापस आ गया, उसने वो बच्ची देख ली, और वो बच्ची देख के और माँ को लेक्चर देना शुरू हो गया, जबकि जगह नहीं बनती थी। फ़ौरन बच्ची को उठाना चाहिए था, क्योंकि अगर बच्ची मरने वाली हालत में थी, जो कि वो मर गई है ना, तो कम से कम एक डॉक्टर को तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ, थ्रू आउट नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। हॉस्पिटल में जाके जब शेर व शायरी सुनाई उस डॉक्टर ने, तब भी नहीं हुआ उसको अंदाज़ा। चाहे उस शेर व शायरी का मकसद यही था कि भाई काम करो और पुलिस का इंतज़ार ना करो, पहले इसका ट्रीटमेंट शुरू करो। अगर वो बच्ची को मारते ना तो मैं कहती कोई बात नहीं है, बट बच्ची ने मर जाना था। जब विजुअल बनाने की बात आती है ना, मुझे इसमें ये इशू ज़रूर था कि अली ताहिर थोड़ा से ओवर द टॉप गए थे, उसमें इतना नहीं उनको इमोशनल दिखाना चाहिए था। वो जो आप रेप वाली बात कहती, जहन में पहली बात वही गई थी कि रेप, और बिल्कुल वो लॉजिकल भी था, वो लॉजिकल। I feel that even in Janisa, when she goes to that guy's place, the original story was rape, and then they had to change it. I have a feeling यहाँ भी इन्होंने change किया। मुझे लगता है, मुझे जो शमून अब्बासी साहब हैं वो बड़े शॉर्ट टाइम पे हमारे बुलाने पे आए, नोटिस पे आए, और इतना वक्त नहीं था कि इतनी सारी एपिसोड देख सकें, तो वो ये ज़र्द पत्तों का बंद सिर्फ एक ड्रामा था, वो नहीं देख सके थे। तो इस दफ़ा मैं एक इमोजी ज़रूर देना चाहूँगा। हाँ। आपने तो आपने दिया? मैंने अभी नहीं दिया। आप भी दे दें फिर। फॉर मी इट्स अ वन था। वन थम्स अप। फॉर मी इज लाइक, ये दिखाइएगा, 2 3 4 वो आप, हाँ, ये 2 thumbs up, 2 3 thumbs up। हाँ। क्योंकि आपने जो टॉपिक लेके आए हैं इस वेरी सेंसिटिव, और इस टॉपिक को एड्रेस होना चाहिए था, जो कि बहुत ही तरीके से हुआ। शमून भाई के पास नंबर दुबई से आए हुए हैं। यस, दुबई से नंबर आते हैं भाई मेरे दुबई पास। से नंबर आए हैं, यानी कि नादिया ने अपनी नंबरिंग भेजी थी, वो खुद यहाँ मौजूद नहीं है। तो उनके भी यहाँ पे शमून भाई साहब नंबर्स बता देंगे। तो अब बात कर ली जाए राइटिंग की, तो मुस्तफ़ा अफरीदी वो एक मकसद से लिखते हैं, और वो मकसद आपका फिर पूरा होता है। 9 for me। अब रुबीना जी से जानते हैं कि उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगी मुस्तफ़ा अफरीदी की इस दफ़ा। सो मुझे राइटिंग ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है इस एपिसोड में, जेन्युइनली। सो फॉर मी द राइटिंग इज अ 6। यानी कि आपने इसको नंबर दिए कभी मैं कभी तुम जीतते हैं। ओके। नहीं, वो 6.5 थे, उससे कम दिए हैं। उससे कम दिए ओके। इस एपिसोड को। चलें, नादिया की तरफ से जो नंबर्स हैं, आप नादिया की तरफ दुबई से नंबर जो आए, दुबई से फॉरेन बहुत नंबर दूर से आए हैं। 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,422 हुए हैं, और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 9,304। very good. 48% बनते हैं, Thank 4.8 हाईएस्ट लेके गए हैं। वाह, थैंक यू, एक्सीलेंट। अब बात कर लिया डायरेक्शन की, सैफी हसन, मरीना जी। आई थिंक फॉर दैट डेफिनेटली an 8। 8। रवीना जी, डायरेक्शन। If the writing is 6, the direction did not save anything, so it's 5.5. 5.5। और शमून भाई दुबई के नंबर बता दें। दुबई के नंबर डायरेक्शन सैफी हसन। दरहमों में आए हैं तो ज़्यादा ही होंगे। हाँ, 7। 7। First और जी episode ऑडियंस की तरफ चलते हैं कि सैफी हसन को अवाम ने क्या नंबर दिए हैं। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,511 हुए हैं, और जर्द पत्तों के बंद से सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 5,787। 30% बनते हैं, 3 नंबर दें, 3 पॉइंट्स इनको। वेल डन। अब बात कर ली जाए मीनू की, सज्जल अली। I think she's an 8 for me, for sure. I mean, उससे कम तो मैं नहीं दे सकती, because actor रवीना जी। A good job for her. 6। वो जो एफर्टलेस करती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका काम, तो इट्स एन 8। ठीक है। 8 फ्रॉम नादिया खान, जो कि शमून अबाई साहब ने दुबई से स्पेशल मंगवाए नंबर। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी।
टोटल वोटिंग हुई है 21,758 फीमेल कैटेगरी में। 21,000. यस, जट पत्तों के बंद से सज्जल अली के हिस्से में 9,529 Fans जीत गए 44% हैं। बनते हैं 4.4। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। मरीना जी गुड जॉब 6, रुबीना जी आई थिंक 6, गुड जॉब। और शमून अब्बासी साहब, आप जरा नादिया। नाइजीरिया से आए हैं इस अब दफा। नाइजीरिया, नादिया नाइजीरिया चली गई। इस दफा जो है नाइजीरिया से आए। हमजा के लिए 7। 7 जी, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो 20,750 हुए हैं और जट पत्तों के बंद से हमजा सुहेल के हिस्से में है 5,777, 28% बनते हैं 2.8। He's got a fan base. Very good. Good for बंसरोड की you, young बंसरोड man. When they like the play, वो they क्या like थी बंसरोड everything की? about it. जब ये That's उसका how- Romeo सीरीज- Juliet. रोमियो जूलियट। तो जी ये था Angry हमारा boss और- आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। और जितने भी फैंस हैं सज्जल और यमुना के, स्पेशल सज्जल के, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमने कोई रिगिंग की है और हमने कोई 2 नंबरी की है और फॉर्म 47, 45 जो है आगे पीछे हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में आप लोग सिर्फ यूट्यूब के वो देखते थे, इंस्टा और फेसबुक पे जाएं, वहाँ पर भी पोलिंग हो रही होती है और सब कंबाइन करके हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं। और ये बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत फेयर है, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे ही वोटिंग करें तो प्लीज़ हमारे इंस्टा के पेज पे और फेसबुक के पेज पे ज़रूर जाएं और वहाँ पे भी अपने फेवरेट स्टार्स को वोट करें। कैसा लगा आपको हमारा शो? अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, शमून अब्बासी, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा।